हर साल भारत में 15 लाख से ज्यादा कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। हर साल भारत में 8 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु कैंसर के कारण हो जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश मिश्रा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैंसर कैसे होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचा जाए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसका लक्षण देखेंगे कि कैसे लक्षण क्या क्या होते हैं कैंसर होने के। तो यहाँ पे हम 4 लक्षण की बात करेंगे। लक्षण पहला है लंबे समय तक खांसी रहना, आवाज में बदलाव आना, खाना निगलते समय गले में दर्द होना। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लक्षण यानी सिम्टम हो सकते हैं। तो अगर आपको लंबे समय तक खांसी है, आवाज में आपके बदलाव आ गया है और खाना खाते समय अगर आपके गले में दर्द हो रहा है तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत हो सकती है। दूसरे सिम्टम की बात करें, अगर शरीर पर कोई घाव है या दाग है या कोई सूजन है जो लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है, इलाज कराने के बाद भी वो गांठ, सूजन, दाग या घाव बना हुआ है, तब आपको जो है यहाँ पे टेस्ट कराने की जरूरत हो सकती है। नंबर 3 की बात करें, अगर स्तन में गांठ है या शरीर के किसी भी जगह पर असामान्य गांठ महसूस हो रहा है, तब आपको जो है टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। चौथा सिम्टम है बिना किसी कारण के तेजी से अगर आपका वजन घट रहा है, तभी भी हो सकता है कि आपको कैंसर हो, इसलिए आपको टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम देखेंगे कैंसर होने के कारण, क्यों कैंसर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 8 कारण बताऊंगा कैंसर होने का, और जो सबसे बड़ा कारण है वो पहला नंबर है। अगर आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं यानी धूम्रपान करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे जो है कैंसर होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। और सबसे जो बड़ा कारण होता है तंबाकू, गुटखा और धूम्रपान यानी सिगरेट, बीड़ी, धुआं वाली चीजें जो पी जाती है, इसके कारण जो है कैंसर होने का खतरा होता है। दूसरा नंबर है मद्यपान। अगर आप दारू पीते हैं, है ना, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा कारण है तंतुमय आहार की कमी। अगर आप ऐसे खाने खा रहे हो जिसमें फाइबर की कमी है, यानी अच्छा डाइट नहीं है, जैसे आप फल नहीं खा रहे हो, सब्जी नहीं खा रहे हो, तो हो सकता है कि इसके कारण आपको कैंसर हो जाए। चौथा कारण है जंक फूड। जंक फूड का मतलब होता है बाहर की चीजें, जैसे आप पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, वड़ा पाव खा रहे हो, ये सब अगर ज्यादा खा रहे हो तो चांसेस है कि आपको कैंसर हो सकता है। उसके बाद पांचवा कारण है अनियमित जीवन शैली और शारीरिक गतिविधि की कमी। अगर आप ऐसे दिन भर बेड पे पड़े हुए हो, खाए जा रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, यानी आपका जो दिनचर्या है वो खराब है, आप जंक फूड खा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कैंसर हो सकता है। आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। छठवां कारण है हानिकारक रसायन और प्रदूषण। जो केमिकल वगैरह होता है, जैसे कीटनाशक केमिकल होता है या कुछ हानिकारक केमिकल होते हैं या प्रदूषण होते हैं, तो इसके कारण भी कैंसर होने का खतरा हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसे हम संक्रमण बोलते हैं। कुछ संक्रमण जैसे एचपीवी, हेपाटाइटिस बी एन सी, इस तरह के जो वायरस होते हैं, इसके कारण भी क्या होता है, कैंसर होने का खतरा हो सकता है। और कभी कभी जो है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता या पारिवारिक इतिहास में अगर फैमिली में किसी को कैंसर रहा है, तो इसके कारण भी कैंसर होने का खतरा हो सकता है। अभी कोई तंबाकू नहीं खा रहा है, गुटखा नहीं खा रहा है, दारू नहीं पी रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कैंसर नहीं होगा। कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने जीवन शैली में बदलाव करें तो हम कैंसर से बच सकते हैं। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। अब हम समझेंगे कैंसर होता कैसे है या कैंसर क्या होता है। ठीक है, तो कैंसर वह रोग है जिससे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका को हम लोग सेल्स बोलते हैं, जो अनियंत्रित और असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। अब हमारा जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर जो है एक छोटे सेल से बना होता है। जैसे मान लेते हैं एक कोई दीवार है, इस दीवार को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटें लगाए गए हैं। ऐसे ही हमारा शरीर जो है, पूरा शरीर जो है ऐसे छोटे छोटे सेल्स, जैसे हम दीवार बनाने के लिए ईंटें लगाते हैं, वैसे हमारा पूरा शरीर जो है सेल्स यानी कोशिकाओं से बना होता है। अब कौन सी कोशिका कितनी बड़ी होगी, कितनी बार विभाजित होगी, कितना उसे फैलना है, कब उसे मर जाना है, ये हमारा शरीर उसे कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी यही कोशिका जो है शरीर की बात नहीं मानती है और
अनियंत्रित यानी बिना कंट्रोल हुए, शरीर की बात ना मानते हुए बढ़ने लगती है। 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी, 4 से 6 होगी। क्या लिखा है? कैंसर वह रोग है जिसमें शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, बिना कंट्रोल के तेजी से क्या होती हैं? बढ़ने लगती हैं। इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? या गांठ बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे हम ट्यूमर बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कोशिका है, एक सामान्य कोशिका है और एक कैंसर वाली कोशिका है। अब सामान्य जो कोशिका होती हैं, जो सामान्य सेल्स होती हैं, इसे कितना बढ़ना है, कितना छोटा होना है, कब इसको मर जाना है, ये डिसाइड करती हैं। यानी ये शरीर की जो कोशिका जो कंट्रोल करती है, जो डायरेक्शन देती है, उस डायरेक्शन को ये फॉलो करती हैं। लेकिन जो कैंसर वाली कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, ये अनकंट्रोल हो जाती हैं, यानी बार बार विभाजित होने लगती हैं, मरती भी नहीं है। और जो हमारा सेल्स के अंदर बहुत से डीएनए वगैरह होते हैं जो इसको इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी बात नहीं मानती हैं। जब यही अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगती हैं, एक गांठ तैयार हो जाता है। इसी गांठ को हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। और धीरे धीरे करके एक कैंसर का रूप ले लेती है। बात आई समझ में? ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी जांच कैसे होती है, यानी आप टेस्ट कैसे कराओगे। पहला होता है टिश्यू डायग्नोसिस। टिश्यू क्या होता है? शरीर के जिस जगह पे कैंसर हुआ है वहां छोटा सा टुकड़ा जो है निकाला जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट करके उसे देखा जाता है। दूसरा है बायोप्सी। बायोप्सी में भी सेम प्रक्रिया होता है। जहां पे कैंसर है वहां का थोड़ा सा नमूना यानी टिश्यू थोड़ा सा तोड़ के ऐसे निकाल लिया जाएगा और उसे टेस्ट किया जाएगा। फिर अगला है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के माध्यम से शरीर के अंदर अंगों की एकदम अच्छे से तस्वीर ली जाती है और कैंसर कहां पे हुआ उसका पता लगाया जाता है। अगला है एमआरआई स्कैन। इसके थ्रू भी क्या किया जाता है? शरीर का पूरा जांच करके पता लगाया जाता है कि कैंसर वाले सेल्स हमारे शरीर में किस जगह पे हैं। अगला होता है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी जो होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है। यहाँ पे एक्सरे करके पता लगाया जाता है कि किस जगह पे जो कैंसर वाले सेल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे पहला है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी एक दवाई होती है, ग्लूकोज जैसे शरीर के अंदर दिया जाता है। और केमोथेरेपी क्या करती है? जो कोशिकाएं होती हैं उसे नष्ट यानी खत्म करने का प्रयास करती हैं। दूसरा है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है? बहुत हाई एनर्जी वाली जो रेडिएशन होती हैं, ऊर्जा होती हैं, उसका उपयोग करके जो कैंसर के सेल्स होते हैं उसे मार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है सर्जरी। सर्जरी में ऑपरेशन करके जिस जगह पे कैंसर या ट्यूमर होता है उस एरिया को काट के निकाल दिया जाता है। अगला है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से क्या किया जाता है? कम दर्द हो, खून कम बहे तो उस जगह को, उस ट्यूमर वाली जगह को काट के वहां से निकाल दिया जाता है। पांचवा है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें छोटे छोटे चीर लगाकर शरीर के अंदर जो है कैमरा डाला जाता है और कुछ इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं, तो जहां पे कैंसर हुआ है उस वाले एरिया को काट के बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये था एक एजुकेशनल वीडियो। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।